हानि होने के लिए पहले मान का होना जरूरी होता है। मतलब सीधा है कि किसी का मान होगा तभी तो उसकी हानि होगी और इंसान दावा कर सकेगा कि मेरी मान हानि हो गई है। व्यक्ति और विभाग के संदर्भ में भी यही कहा जा सकता है। अगर किसी ने ऐसा काम ही नहीं किया कि कभी मान बढ़े तो उसकी हानि का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं होता। मान कमाना पड़ता है कामकाज से, लेकिन झारखंड का हेल्थ डिपार्टमेंट इस मामले में फिसड्डी ही साबित हुआ है। झारखंड गठन के इन 25 वर्षों में मान लायक एक काम नहीं किया, लेकिन बात बात पर दुहाई देता है कि उसकी मान हानि हो गई। मंत्री भी इसी तर्क के समर्थन में पुरजोर तरीके से आवाज बुलंद करते हैं। एक तो हेल्थ विभाग का मान नहीं है, ऊपर से जनता की हानि ही होती है, लेकिन विभाग मान हानि का दावा करता रहता है। बात तो केवल पहले मुकदमे और कार्रवाई की धमकी तक थी, लेकिन अब मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने कुछ ऐसा कहा जो सच हुआ तो मान हानि का झमेला ही खत्म हो जाएगा। दरअसल मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने ऐलान किया है कि अब से अस्पतालों में अनाधिकृत मीडिया और यूट्यूबर्स का प्रवेश वर्जित होगा। चलिए बढ़िया बात है, लेकिन हम ये डिकोड करने का प्रयास कर रहे हैं कि अनाधिकृत मीडिया और यूट्यूबर्स से मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी का आशय आखिर क्या है। दरअसल मंत्री जी इन दिनों सीएचसी, पीएचसी, अनुमंडल, रेफरल, सदर से लेकर रिम्स अस्पताल तक में ताबड़तोड़ पूर्व नियोजित औचक निरीक्षण कर रहे हैं। डॉक्टरों को फटकार लगा रहे हैं, नर्सों को डांट रहे हैं, वार्ड बॉय की क्लास लगा रहे हैं, तो मरीजों का हालचाल पूछ रहे हैं। ये सारी गतिविधियां वीडियो की शक्ल में मंत्री जी के विभिन्न सोशल मीडिया अकाउंट्स पर जारी होता है। जाहिर है कि ये काम यूट्यूबर्स ही करते हैं। जिन अनाधिकृत मीडिया चैनल्स की बात मंत्री जी करते हैं, वहां भी औचक निरीक्षण का वीडियो प्रसारित किया जाता है। तो सवाल है कि मंत्री जी कौन से यूट्यूबर्स और अनाधिकृत मीडिया संस्थान की बात करते हैं। जाहिर है वे जो सवाल करते हैं वो जो चमकीले बैनर और पोस्टर्स में छपे सुनहरे दावों के पीछे की स्याह हकीकत बयां करते हैं, वो जो बताते हैं कि कैसे सिमडेगा में 4 दिन के भीतर 2 आदिवासी महिलाओं को खटिया पर टांगकर अस्पताल पहुंचाया गया, वे जो बताते हैं कि रिम्स में कैसे कार्डियो इमरजेंसी में समय से बेड नहीं मिलने पर 73 वर्षीय बुजुर्ग महिला की मौत हो गई, वो जो लिखते हैं कि कैसे रिम्स के बाहर बेड नहीं मिलने पर एम्बुलेंस में ही नवजात ने दम तोड़ दिया, वो जो बताते हैं कि किसी सुदूरवर्ती प्रखंड की सीएचसी और अनुमंडल अस्पताल में बेसिक हेल्थ फैसिलिटी नहीं होने की वजह से महिला का असुरक्षित प्रसव हो गया, वो जो दिखाते हैं कि कैसे किसी सदर अस्पताल में एक गर्भवती महिला ने फर्श पर ही बच्चे को जन्म दे दिया क्योंकि नाइट ड्यूटी वाली डॉक्टर अस्पताल नहीं आई और नर्सों ने मरीज को अटेंड करने की जहमत ही नहीं उठाई। जाहिर है कि मंत्री जी इन यूट्यूबर्स और अनाधिकृत मीडिया संस्थानों की बात कर रहे हैं जिन्होंने झारखंड के स्वास्थ्य विभाग की दीवारों पर लगे अव्यवस्था की सीलन को ढकने से मना कर दिया, वे जिन्होंने सडांध मारती व्यवस्था को प्रोपागेंडा की खुशबू से छिपाने से इनकार कर दिया, वे जिन्होंने हेल्थ डिपार्टमेंट के फैलाए रायते पर लिपापोती करने से इनकार कर दिया। हां, अब मंत्री जी और उनके विभाग की तारीफ में राग दरबारी गाना चाहते हैं तो अस्पतालों के बाहर आपके लिए रेड कारपेट बिछा है, खुशी से जाइए, बिल्कुल प्रवेश मिलेगा। हमने ऊपर जिन घटनाओं का जिक्र किया उनमें से 2 तो इसी बुधवार को घटी, जिस दिन मंत्री डॉक्टर इरफान अंसारी ने अस्पतालों में मीडिया के प्रवेश पर रोक वाला अपना कालजयी फैसला सुनाया है। दरअसल बुधवार को जमशेदपुर से रेफर किए गए एक नवजात बच्चे की मौत रिम्स अस्पताल के दरवाजे पर एम्बुलेंस में ही हो गई। कारण यह था कि बच्चे को समय से वेंटिलेटर नहीं मिला। दरअसल 8-9 जून की दरमियानी रात घाटशिला के केंडा डांगरी गांव के रहने वाले बिरहोर जनजाति के उदय सबर ने अपने नवजात बच्चे को एमजीएम अस्पताल जमशेदपुर में भर्ती कराया था। बच्चे का इलाज यहां शुरू किया गया, लेकिन उसकी हालत बिगड़ती गई। कहा जा रहा है कि बच्चा सांस नहीं ले पा रहा था और उसे तत्काल वेंटिलेटर की जरूरत थी, लेकिन एमजीएम के शिशु रोग विभाग में वेंटिलेटर उपलब्ध नहीं था। विभाग के प्रभारी अध्यक्ष डॉक्टर रविंद्र कुमार ने खुद इस बात की तस्दीक की है। उन्होंने कहा कि यदि वेंटिलेटर होता तो हम बच्चे को 48 से 72 घंटे तक निगरानी में रखते और रेफर करने की नौबत ही नहीं आती। जरा सोच कर देखिए दर्शकों, झारखंड में एक नवजात शिशु की केवल इसलिए मौत हो गई क्योंकि अस्पताल में पर्याप्त जीवन रक्षक उपकरण नहीं है। महकमा लिपापोती में लगा है और मंत्री जी औचक निरीक्षण के रील्स कटवा रहे हैं।
किसी ने सच बोल दिया जो जाहिर है कि कड़वा है, तो उन्होंने प्रवेश ही वर्जित करने का फैसला सुना डाला। हाय रे मोर सोना झारखंड। बिरहोर नवजात की मौत पर रिम्स के शिशु रोग विशेषज्ञ डॉक्टर राजीव मिश्रा ने दावा किया है कि बच्चा रिम्स पहुंचा तो उसकी मौत हो चुकी थी। चलिए क्या चारा है, यह बात भी मान लेते हैं, लेकिन परिजनों का अलग दावा है। परिजनों का दावा है कि जमशेदपुर एमजीएम से रेफर किए जाने के बाद वे रिम्स पहुंचे तो 40 मिनट तक बेड ही नहीं मिला। वेंटिलेटर नहीं होने की वजह से एम्बुलेंस में नवजात को गोद में लेकर इंतजार करते रहे। सेंट्रल इमरजेंसी में लाने के बाद कर्मियों ने बताया कि पीडियाट्रिक वार्ड जाकर पूछिए कि बेड खाली है या नहीं, वहीं एडमिट किया जाएगा। दावा है कि परिजन बेड का पता करके लौटे और बच्चे को एम्बुलेंस से पीडियाट्रिक वार्ड ले गए। डॉक्टरों ने बच्चे की जांच की और उसे मृत घोषित कर दिया। बुधवार को झारखंड के स्वास्थ्य महकमे ने मानहानि कराने वाला एक और कारनामा कर दिया। दरअसल एमजीएम जमशेदपुर के बाहर एक गर्भवती महिला ने एम्बुलेंस में ही बच्चे को जन्म दिया और बच्चे की मौत हो गई। गौरतलब है कि डुमरिया के खड़ीदा गांव निवासी माधुरी कालिंदी की प्रसव पीड़ा से हालत गंभीर हो गई थी। डुमरिया से 80 किलोमीटर दूर एमजीएम तक एम्बुलेंस से लाया जा रहा था। डुमरिया सीएचसी और घाटशिला अनुमंडल अस्पताल में इलाज की सुविधा नहीं थी। प्रसव पीड़ा होने पर मंगलवार रात को डुमरिया सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र ले गए, जहां दूसरे दिन एमजीएम रेफर कर दिया गया। प्रसूता की स्थिति फिलहाल अस्थिर बनी हुई है। ससुराल आंध्र प्रदेश के विजयनगर में है। प्रसव के लिए मायके आई थी। याद कीजिए कि ये वही एमजीएम अस्पताल जहां मंत्री जी के औचक निरीक्षण के 10 दिन बाद ही बिल्डिंग की छत भरभराकर गिर गई थी, जिसमें 3 लोगों की जान चली गई। बाकी सिमडेगा, गुमला, साहेबगंज, पाकुड़ या जो भी जिला कह लीजिए, गर्भवती महिलाओं अथवा मरीजों को खटिया पर ढोकर अस्पताल लाने की कोशिशें तो आप देख ही चुके हैं, आपसे छुपा नहीं है। जब मरीज खटिया पर ढोए जाते हैं तो यही लगता है कि झारखंड के निकम्मे स्वास्थ्य महकमे की नाकामियों का बोझ जनता ने अपने कंधों पर उठा रखा है। बेचारे पिसते हैं, मरते हैं, रोते हैं, चिल्लाते हैं। झारखंड के स्वास्थ्य ढांचे में बनी हजारों पैबंद की वजह से झारखंड के लाखों गरीब परिवारों की जिंदगी में अंधेरा छाया रहता है और मंत्री जी अपनी छवि की सफेदी चमकाने में व्यस्त रहते हैं। कोई इसके पीछे छिपी स्याह तस्वीर लाने की कोशिश करेगा तो मंत्री जी ऐलान कर देंगे कि अनाधिकृत प्रवेश निषेध, हमारी मानहानि हो रही है। हमारी अभी भी अपील है कि कृपया मान कमाइए, ऐसे बच्चों को, प्रसूता को मरने मत दीजिए। मेरे प्रिय सुधी दर्शकों, आप झारखंड में हैं और मेरा ख्याल है कि इस वीडियो को देखने वाले ज्यादातर लोग झारखंड के दर्शक हैं, झारखंड के ही निवासी हैं। आपसे छिपा नहीं है कि झारखंड के सरकारी अस्पतालों की या सरकारी व्यवस्था का हाल क्या है। कहीं पर भी बिना पैरवी पैगाम का कुछ भी नहीं होता। इसलिए मैं चाहता हूं कि आप इस वीडियो को मंत्री जी तक पहुंचाइए और उन्हें बताइए कि आपके मानहानि का मामला ऐसा नहीं है कि आपका हानि हो रहा है। हानि तो हम मरीजों का हो रहा है, हम झारखंडियों का हो रहा है। आपको वाकई लगता हो कि इस वीडियो को राज्य के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन तक पहुंचनी चाहिए, कल्पना सोरेन तक पहुंचनी चाहिए, बाकी अन्य मंत्रियों तक पहुंचनी चाहिए, तो इस वीडियो को टैग कीजिए बाकी अलग अलग लोगों को, नेताओं को, एडमिनिस्ट्रेशन को, प्रशासन को, व्यवस्था को, और पहुंचाइए मंत्री जी तक, इरफान अंसारी तक। बाकी मानहानि किसका होगा ये तो बाद में तय होगा। आप देख रहे थे फोर्थ पिलर। हमारा नाम आकाश आनंद है, कैमरे के पीछे है विक्की, और इस खबर को लिखा है हमारे प्रिय साथी और कंटेंट हेड सूरज ठाकुर ने। शुक्रिया।